नाजरीन, आप देख रहे हैं रियासत आंध्र प्रदेश का मशहूर व मकबूल यूट्यूब चैनल बज़्म आईना वकील साहब पोस्ट। सैयद कुदरतुल्लाह कादरी वकील साहब फिर एक नए पोस्ट के साथ आपके रूबरू हाजिर है। आज की अहम खबर ये है कि आज करनूल में आवाज़ कमेटी की जानिब से दावत इफ्तार का अहतमाम अमल में लाया गया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से साबिक़ रुकन असम्बली करनूल M.A. गफ़ूर के अलावा MLA उम्मीदवार गौस देसाई और दीगर अहम शख्सियतों ने शिरकत की। इस मौके पर आवाम से बातचीत करते हुए गौस देसाई ने अपील की कि वो अपना कीमती वोट CPM के हक़ में ही दें, क्योंकि BJP, YCP और जनसेना ये तीनों फ़िरक़ा परस्त ताकतें हैं। इनको वोट देने से जमहूरियत को काफ़ी नुकसान होगा। इस मौके पर गौस देसाई की तहनीत भी पेश की गई और उन्हें उम्मीदवार बनाए जाने पर साहिब की जानिब से तहनीत पेश की गई। इस मौके पर M.A. गफ़ूर साबिक़ रुकन असम्बली करनूल ने भी आवाम से अपील की कि वो अपना कीमती वोट सिर्फ़ और सिर्फ सेकुलर पार्टी की ही हक़ में दें, क्योंकि सेकुलर पार्टी ही एक ऐसी पार्टी होती है जो मुल्क के आइन को बचाने में अपना जी जान लगा देती है। उन्होंने आवाम से अपील की कि चाहे वह SRCP हो या BJP हो या जनसेना, ये तीनों एक फ़िरक़ा परस्त ताकतें हैं। उन्होंने कहा कि अगर वह SRCP कामयाब होती है तो वो तमाम की तमाम सीटें BJP के गोद में रखेगी और TDP तो ऑलरेडी BJP के ही गोद में है। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो अपना कीमती वोट सिर्फ़ और सिर्फ CPM और सेकुलर पार्टियों के हक़ में ही दे। आप देखिए ये खुसूसी रिपोर्ट। सैयद कुदरतुल्लाह कादरी वकील साहब को दीजिए इजाज़त। अगर आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक बआसानी से दस्तयाब हो सके। ये हो गया। आज का माहौल जो है बीजेपी बनाना चाहते हैं। बीजेपी के कारनामों के वजह से दस्तूर हिंद मुश्किल में आ गया है। क्या दस्तूर हिंद उसको तहफ़्फ़ुज़ कर सकती या उसको तोड़ फोड़ करती हैं पता नहीं, क्योंकि 100 दिन के अंदर गवर्नमेंट तीसरी बार कायम होने के बाद 100 दिन के अंदर बड़े बड़े कारनामा करना है बोल के बोलता है। 370 चले गया, कॉमन सिविल कोड आ गया, वो काशी मथुरा वो भी इश्यूज बन गए। अब फिर क्या बड़े बड़े काम करना चाहता है मालूम नहीं। मेरे ख्याल से दस्तूर के ऊपर हमला होगा और जो सेक्युलरिज्म का नाम है उसको मिटा देंगे और हिंदू राज बनाने का ख्याल है बीजेपी का। ये तो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, पूरी हिंदुस्तान की अवाम के लिए तकलीफ के दिन आते हैं। इसके बारे में होशियार होना बोल के CPM पार्टी की तरफ से मैं अदबन गुजारिश कर रहा हूँ। आंध्रा के हालत तो अभी बुरी है, क्योंकि आंध्रा में जो बड़े पार्टियां हैं, चंद्रबाबू नायडू, जगनमोहन रेड्डी तो चीफ मिनिस्टर है, मेन अपोजिशन लीडर चंद्रबाबू नायडू है और इन दोनों में लटकने वाला पवन कल्याण है। ये तीनों भी बीजेपी के अतराफ फिर रहे हैं। तो कौन भी जीतेंगे, 25 सीट बीजेपी के तायद में रहते हैं। ये तो बहुत बुरी बात है हिंदुस्तान के लिए। इसीलिए हम ये सोच रहे हैं कि कांग्रेस, CPM, CPI और सेकुलर जमातें जो भी हैं, छोटे बड़े आम आदमी पार्टी या नहीं तो जय भारत पार्टी, है सबको मिला लेके एक फोरम बनाने की कोशिश में हम ही फिर कहाँ तक कामयाब होते हैं आने वाले दिनों बताते हैं। आंध्रा में तो सेक्युलरिज्म के लिए बहुत तकलीफ का दिन है। करनूल की तरफ से आपका क्या ख्याल है?
कर्नूल में हम तो उम्मीदवार को ठहरा कर हैं सीपीएम पार्टी की तरफ से। गौस देशा साहब हमारे उम्मीदवार है। कर्नूल की हालत यह है, एक तो फिरका परस्त ताकतें पहले ही यहाँ पे काम कर रहे हैं, एक दो बार फसाद भी हुआ और उनका नुमाइंदा तेलुगुदेशम में टिकट लिया है। कांग्रेस के हजरत तो वो नाम नहीं, निशान नहीं, उन्होंने कभी कहा कर्नूल क्या है मालूम नहीं, उन्होंने ये गाँव वाले नहीं जाके कर्नूल की टिकट ला लेके वो हजरत ठहरे ही। तो रात दिन मेहनत करने वाला बेचारा गौस देशा है। इसीलिए कांग्रेस से भी हम कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस से मिलके इलेक्शन लड़ने का, पब्लिक के पास जाएंगे, कर्नूल की बेहतरीन कर्नूल बनाने के लिए, कर्नूल के जो भी मसाले हल करने के लिए सिवाय सीपीएम के कोई रास्ता नहीं बोल के हम तो गुजारिश कर रहे हैं। फिर अवाम क्या फैसला करती पता नहीं। हिंदुस्तान में 2014 के बाद जो नरेंद्र मोदी हुकूमत में आया है, आने के बाद पूरे किसानों के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ, अक़लियतों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ कानून ला के तबाह करने के लिए कोशिश कर रहा है। ऐसा प्राइम मिनिस्टर, ऐसी पार्टी दुनिया में अभी तक कोई भी नहीं है करने का मालूम हो गया है। इसलिए 2024 में ऐसी पार्टी को हिंदुस्तान में अगर लाए तो हिंदुस्तान जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वो रहने वाला नहीं है। इसलिए पहले आवाम को हम अपील करते हैं कि हिंदुस्तान में मोदी को हटाओ, देश को बचाओ, बचाने के लिए सब कोशिश करना बोल के ऐलान करते हैं। उसके साथ ही साथ बदनसीबी क्या है तो आंध्र प्रदेश में जो भी रियासती पार्टियां हैं, जो तेलुगुदेशम, जनसेना, वाईसीपी, ये तीनों पार्टियों ने नरेंद्र मोदी को ताउन देकर नरेंद्र मोदी को ताकतवर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस देने के लिए भी राजी नहीं हुआ। आंध्र प्रदेश को पिछड़े इलाकों में जो भी फंड देना बोले वो भी नहीं करा। नौकरी 2 करोड़ नौकरियां देते बोल के वो भी नहीं किया। ऐसे नरेंद्र मोदी की पार्टी को आंध्र प्रदेश में ताकतवर बनाने के लिए ये दोनों सियासत पार्टियों ने कोशिश कर रहे हैं। आवाम जाग उठो, क्योंकि आंध्र प्रदेश को भी पूरा पिछड़े इलाकों में रखने के लिए कोशिश कर रहा है। इसलिए हमें आम लोगों से अपील करते हैं कि देश को तबाह करने वाला नरेंद्र मोदी और बीजेपी को और आंध्र प्रदेश को बुरी हालत में डालने वाले वाईसीपी, जनसेना और टीडीपी को हराने के लिए आवाम आगे करना, जमहूरियत को बचाने के लिए भी कोशिश करना और अक़लियतों के ऊपर जो भी हमले उसे बचाने के लिए भी कोशिश करना। वो बटना बोले तो नरेंद्र मोदी हारना, ये आवाम की जिम्मेदारी है। ये अपील हमें करते हैं सीपीएम पार्टी तरफ से। गौस देसाई, सीपीएम पार्टी डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी, कर्नूल असेंबली उम्मीदवार।